आ गई ममता बनर्जी, पहली बार चुनाव वाले दिन निकली हैं बाहर। बिल्कुल, ममता केंद्रों का निरीक्षण कर रही है और वोटर की तरह सभी जगह जाऊंगी इस पक्ष में वो कहते हुए नजर आई है। बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं, मैं पूरा दिन निरीक्षण करूंगी। कल रात हमारे नेताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। अब ये इशारा जो ममता बनर्जी कर रही है, ये सीधे तौर पर बड़ा प्रहार भी कर रही है। बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ पर रखते हुए राहुल तलाल जी, यहाँ पर बीजेपी अत्याचार कर रही है, घरों से टीएमसी के नेताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा। ये बड़े और कहा जाए कड़े सवाल है ममता बनर्जी के, यानी इसको इस रूप में कहा जाए राहुल जी, इनविजिबल हाईजैक करने का आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। देखिए, हाईजैक तो तब किया जब 2021 का चुनाव हाईजैक था, तब बीजेपी के मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दिए गए। टोलाबाजी चल रही थी, गुंडई चल रही थी और वहां वो जो टोला के गुंडे थे वो बोल के निकल गए कि अगर जो बीजेपी को मतदान करना है तो बाहर नहीं निकलना है। तो ये था, ये लोकतंत्र का हरण था। जब लोग बगैर डरे मतदान करते हैं, और इलेक्शन कमीशन का प्रथम उत्तरदायित्व क्या है कि ज्यादा लोग मतदान करें और बिना डरे, बिना प्रभाव में आए किसी के में मतदान करें। ये इलेक्शन कमीशन का प्रथम उत्तरदायित्व है इस लोकतंत्र में। अगर जो 3 लाख फोर्सेज मांगी गई केंद्र सरकार से कि पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए बंगाल के लिए, तो वो इसलिए मांगी गई कि लोग बिना डरे मतदान कर पाए, और उसके लिए केंद्र सरकार ने वो दी। और वो ये देखिए कि 2021 का चुनाव देख लीजिए कितनी हिंसा हुई, 2023 का पंचायत चुनाव देख लीजिए कितनी हिंसा हुई, और 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए कितनी हिंसा हुई। अब जो प्रथम फेज का चुनाव हुआ, वहां हिंसा क्यों नहीं हुई? छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, अभी तक हिंसा क्यों नहीं हुई? अगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं होती अब तक तो कितने सारे लोग मारे जा चुके होते बंगाल में। रक्त रंजित इतिहास है बंगाल का चुनाव का। और अगर जो इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है और वो हिंसा नहीं हो पा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज वो हिंसा रोकने में कामयाब हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रथम फेज में वो नजर आया, सेकंड फेज में कितना हिंसा होगी वो शाम को पता चल जाएगा, नजर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। और वो जो ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है कि निकलने नहीं दिया गया है, वो गुंडों को नहीं निकलने दिया गया है, और निकलने भी नहीं चाहिए गुंडे। और देखिए, आप जिन गुंडों की बात कर रहे हैं, निकलने नहीं देने की बात कर रहे हैं, ये पुलिस की सख्ती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सख्ती नजर आती है। मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में जरा ये तस्वीर दिखाइएगा, कई जगहों पर कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पर कई बार झड़प और आमने सामने भी हो गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस कई लोगों को चिन्हित करके कंट्रोल कर रही है। लोग उन तमाम लोगों को चिन्हित कर रही है जो वोटर्स नहीं हैं या फिर जो पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। दरअसल आचार संहिता लागू रहती है, खासतौर से ये नियम कहता है कि जो पोलिंग बूथ है उससे कुछ मीटर दूरी पर ही एक तरह से अलग अलग पोलिंग कैंप बनाए जाते हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। उस दायरे के अंतर्गत उससे ज्यादा आगे जाने नहीं दिया जाता, लेकिन कई बार कोशिश की जा रही है, भैया दौड़ा दिया यहाँ पर तो ऋतु, ये दौड़ा कर कंट्रोल किया जा रहा है। अब डेफिनेटली नैना, और ये तस्वीर बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो वादा और जो चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा था कि बंगाल के इस चुनाव में किसी भी कीमत पर इसे वही रूप नहीं दिया जाएगा जो कि हम अभी तक देखते आए हैं। हिंसा वाली तस्वीर जो बंगाल चुनाव में अमूमन रहा करती थी, उसी को पूरी तरीके से काबू में करने के लिए देखिए हाथों से, पैरों से उठाकर किस तरीके से बिल्कुल हटाने का प्रयास यहां से कर रहे हैं फोर्सेस। इस बात को लेकर लगातार चाक चौबंद है, पैनी नजर बनाए हुए हैं कि यहां पर किसी भी तरीके से किसी कीमत पर हालात जो है तनावपूर्ण ना होने पाए, और एक भी कोशिश जो इस तरीके की नजर आ रही है उस पर पूरी तरीके से प्रहार करते हुए इस वक्त पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो लगे हुए वो लगातार नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है बंगाल का रण, और इस रण में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन का जिक्र होता है। जैसे देखिए, अब इसमें गाड़ी में भरकर बाकायदे यहाँ से हटाया जा रहा है, और स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए लोकतंत्र का ये महापर्व है, महापर्व में किसी भी तरीके की जो तस्वीर है वो बिगड़े ना। पहले तो कुछ झमेला झट्टी हुआ, बोला मशीन खराब हो गया, उसके बाद नया मशीन आया वो भी खराब हो गया, ऐसा करके 3 बार हमें रुक दिया। उसके बाद इन्होंने गेट बंद कर दिया, अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। किसी को ये कौन सा बूथ है? ये सोनलाल देवरा साई स्कूल। हाँ, क्या देखे आप जब आए, क्या देखे? झमेला अंदर से बहुत चिल्ला चिल्ली की आवाजें आ रही थी। उसके बाद इन्होंने गेट बंद कर दिया ताकि पब्लिक देख नहीं पाए। लास्ट में हमने देखा आधी घंटा बाद किसी ने
किसी को मार पीट के इन्होंने लेके गया है जो अंदर दंगा प्रसाद करना चाह रहे थे। उसके बाद अभी स्टार्ट हुआ है वोटिंग, जो कि 7 बजे का स्टार्ट हो रहा है, 8:30 बजे। 1.5 घंटा ऑलरेडी वोटर्स के लिए खराब हो चुका है। तो क्या अभी भी वोटर लोग क्या डर में है, क्या संतरास में है कि कुछ भी हो रहा है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक बदलना चाह रही है। सीआरपीएफ का क्या नियम है, रोल क्या है? सीआरपीएफ कैसा? सीआरपीएफ का फुल सपोर्ट है, शासन पूरा टाइट है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई डर का बात हो, ये हमारे साथ खड़े हैं और भारी तादाद में खड़े हैं कि इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। उनका फुल सपोर्ट है। अच्छा, अंदर जो था गेट बंद करके क्या कर रहा था, मतलब गेट क्यों बंद? ये हमें बिल्कुल नहीं पता है, कोई पब्लिक नहीं बोल सकती अंदर क्या हुआ। उन्होंने गेट बंद कर दिया था तो हमने कुछ देखा नहीं। क्या लग रहा है अंदर, मतलब क्या आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? मशीन खराब का बात किया गया। मेरा नाम मयूर जैन। तो देखिए, कई बूथों पे जहां पर बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन खराब है, अभी तक वोटिंग कई जगहों पर शुरू नहीं हो पाई है। कई जगहों पे घटनाओं की तस्वीर भी नजर आती है। लेकिन सुशील जी, ऐसी तस्वीरें अक्सर हम देखते हैं जो पोलिंग बूथ पे मशीन खराब होना, ये इस तरह की घटनाएं आखिर क्या मैसेज देती है? किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? कुछ गड़बड़ है, तनाव है, या फिर कुछ और झोला है? देखिए, ऐसा है नैना, ये जो गड़बड़ियाँ होती हैं, आम गड़बड़ियाँ हैं। इसके लिए बाकायदे तैयारियां रहती हैं। जो दूसरी ईवीएम मशीन उसको ठीक करने वाले हैं वो सब रहते हैं, तमाम टेक्नीशियंस रहते हैं। तो थोड़ी देर जरूर इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हर स्टेट में जब भी चुनाव होता है तो इस तरह की गड़बड़ियाँ आती हैं। इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं कि गड़बड़ी की जा रही है। इसमें जो ईवीएम मशीन खराब हुई है उसको तुरंत ठीक कर लिया जाता है। तमाम वहाँ पर स्टाफ रहता है। तो चुनाव आयोग पूरी अपनी भूमिका में नजर आ रहा है। और ये ईवीएम मशीन का जो मैटर है, ये 1-2 मतदान केंद्रों में जरूर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल बात करें तो 99% ऐसी गड़बड़ियां नहीं मिलती हैं। तो ये चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर के साए में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, ये तो मुझे घाटी की याद दिलाता है ऋतु। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमने देखा बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जगह जगह चप्पे पर तैनात, वहां की तो सुरक्षा व्यवस्था अलग तरह की। लेकिन यहाँ पर संगीनों के साए में जब मतदान होता है तो बड़ी अलग यहाँ पे तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल नैना, ये जो संगीनों के साए में चुनाव जम्मू कश्मीर में होता है वही हालात बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसका फायदा मिला है। उसका फायदा ये मिला है कि यहाँ पर जो हिंसा होती थी, लोग मरते थे, आर पार की लड़ाई होती थी, तमाम गोलीबारी होती थी, वो बंद हो गई है। जो तमाम जो गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। बम बना के रखे थे, तमाम असलहे मंगा के रखे थे, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में जो लगातार जो सीआरपीएफ है और एनआईए आज मौजूद है, उसे तमाम ऐसी इनपुट्स उसको मिले थे कि यहाँ पर बड़ी हिंसा आज, क्योंकि आर पार की लड़ाई है टीएमसी के लिए। टीएमसी किसी भी हालत में बंगाल में विजय हासिल करना चाहती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।